जय श्री राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के कारण कृपा है, बहुत दया है कि हम मिल पा रहे हैं, राइट। बहुत बहुत ज़्यादा दया है। सो कृपा है यही कहेंगे। कृपा है, कृपा है कि गुरुजन जो भी दे रहे हैं और जैसे भी रख रहे हैं, सब कृपा है, सब कृपा है और बड़ी दया है उनकी। बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं हमारे विचार, बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं हम क्या कहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसी हिसाब से बहुत काइंड है कि पधार जाते हैं। सो बहुत कृपा है, यही कह सकते हैं, कृपा है। सबसे पहले तो मैं उन सब साधकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जो इतना कई बार अपने स्पेशली रामोपासना जो लेते हैं, जो करते हैं, बीमार भी होते हैं और फिर भी लिखते हैं कि मेरा जाप हो पाया। देह को कष्ट आया होता है फिर भी कह पाते हैं मेरा जाप हो पाया। अपने आप को बहुत बहुत बधाई दीजिएगा और कि देखिए गुरुजन कैसा कैसा सब कुछ बना होता है, उसके बावजूद आप सब करते हैं, कितनी बड़ी बात है। ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा इस बात को। और स्पेशली जो साधक करते हैं, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, और फिर बताते हैं कि मेरी पे ड्रिप लगी हुई थी फिर भी मेरा जाप हो गया पूरा, मुझ पर ऐसे था फिर भी जाप हो गया पूरा, अमेजिंग। अपने आप बहुत गौरवान्वित फील कीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी गुरुजनों ने आप सबसे जाप करवाया। बहुत बहुत बधाई। ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा, ज़रूर आनंद लीजिएगा इस बात का कि कैसे प्रभु ने जाप करवाया आपसे। बहुत, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और डेफिनेटली फिर महाराज भी कितने आनंदित होते होंगे और उनको भी आपके साथ रहने में और आपका जाप पूरा करवाने में कितना आनंद आता होगा। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसी मर्जी परिस्थिति है फिर भी आप जाप करते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इजी नहीं है, इजी नहीं है ना। यस अनुपमा, इजी नहीं है। या चलते हैं हम आगे। और राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें
ये लेते हैं प्रश्न। क्या कुछ गलत होते हुए दिखते हैं तो क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? और हमेशा ये प्रश्न काफी बार आया है, और कई तो यहाँ पर हमेशा एक रहा है कि क्या करना चाहिए, गलत हो रहा है तो हम क्या करें, क्या देखें, क्या मतलब गलत हो रहा है बोलना चाहिए, है ना? ऐसे लगता है। यहाँ पर शायद अ, गलत को गलत बोलना, अन्याय को अन्याय बोलना, आई गेस यहाँ पर क्योंकि हम जिस तरह की चर्चाएं करते हैं और हमारी चर्चाओं में महाराज अपफ्रंट होते हैं, राइट? यस, मुझसे बुलवाना, मुझसे नहीं बुलवाना, मुझसे कार्य करवाना, नहीं कार्य करवाना, सब महाराज का। अगर कुछ गलत है और महाराज ने बुलवाया, खड़े हो बोल हाँ, तो और बुलवाया तो बस सब उनके श्री चरणों में। जबकि उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बार पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का ऑपरेशन हो रहा था आंख का, और उन्होंने, क्योंकि महाराज उस एरिया को मतलब उस फील्ड के नहीं थे, तो उन्होंने बट बिकॉज क्योंकि हॉस्पिटल सेम में काम करते, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर वे ऑपरेशन के दौरान वहां खड़े हो जाए। उनको मिल गई थी परमिशन। लेकिन जब ऑपरेशन हो रहा था तो महाराज ने बताया कि उन्हें दिख रहा था कि वो जो सर्जन है वो उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। अब महाराज कहते कि वे सीनियर सर्जन, और मैं तो उस डिपार्टमेंट को भी नहीं बिलोंग करता, बट मेरा कुछ नहीं बनता था बोलना भी, पर मुझे दिख रहा था कि गड़बड़ हो गई है सारी की सारी। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, और पूज्य श्री महाराज का फिर से ऑपरेशन होना पड़ा क्योंकि उन्हें दिख गया था। तो अगर इस चीज को देखें, राइट इस चीज को देखें तो फिर आई गेस फिर जहां हमारा कोई मतलब नहीं बनता वहां, या जब तक हमसे पूछा नहीं जाता, शायद प्रोफेशन के मामले में, प्रोफेशनल, क्योंकि महाराज का प्रोफेशन है, प्रोफेशनल बात थी। वहां पे अगर नहीं, आपका डायरेक्ट एरिया नहीं है बोलने का, तो फिर हम ऐसे चुप रह सकते हैं, आई गेस सो। लेकिन जहां हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है वहां तो रूल्स बने हुए हैं कि अगर आपने नहीं बोला तो अब आप फंसे रूल्स भी बने हैं कि अगर लेट्स से हम लोग एजुकेटर्स हैं, राइट, और हम जानते हैं कि किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है, अगर हम नहीं बोलते, अगर हमें पता है और हम छिपाते हैं, तो कालांतर में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि रूल है ये, इफ यू सी इट से इट। ये देखिए यहाँ पर अब देखिए, कल्चर का रूल है अलग, राइट? स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है, यहाँ का कल्चर इस तरह से है, इफ यू सी इट से इट। अगर कुछ गड़बड़ देखते हो बोलो, अगर कुछ गड़बड़ सुनते हो बोलो बोलो बोलो। पर वो बच्चे भी अपने निजी कल्चर से जुड़े होते हैं, तो जरूरी नहीं हर कोई बोले या हर कोई बात करे इस बात की। पर अन्याय हो रहा है तो बोल देना चाहिए, आई गेस सो।
आपके सामने किसी को कुछ हर्ट किया जा रहा है, किसी पर जैसे महाराज ने कितनी सारी इस तरह कहानियां बताते हैं छोटे बच्चों की भी, कि गलत हो रहा है और आप चुप करके देख रहे हैं, होने दे रहे हैं, अन्याय होने दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ दैट अन्याय। तो जैसे एक कहानी महाराज ने बताई कि एक बुली था बच्चा, और वो एक बच्चे को पकड़ लेता था और खूब पीटता था। तो एक छोटा सा बच्चा उसी कहा कि देखो तुम, तो उसमें हिम्मत आई और वो गया आगे और उसने बोला उसको कि भाई तू मुझे मारना ही है। वो कहता मैं मारूंगा। कहते चल आधा आधा कर ले, आधा मुझे मार ले, आधा इसको मार ले, एक दिन तो उसकी मार पिटेगी, बचेगा। तो देखिए जब महाराज इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं तो डेफिनेटली आ जाता है कि फिर महाराज बोलते हैं कि ऐसे बच्चे जिनमें त्याग होता है या वो दूसरों के लिए खड़े हुए होते हैं, वे फिर कालांतर में जाके परमेश्वर उनको ना जाने क्या क्या बना देते हैं। डेफिनेटली राइट। सो इसलिए पर एक बात और है, कई 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 लोग बिल्कुल नहीं ये मानते। डिफरेंट डिफरेंट सोच आ जाती है ना फिर, कि अगर आप लेट्स से ओ बहुत अच्छा, ओ देखो महाराज को पता था कि उन्होंने मुझे क्या दिखाया है। अभी हाल ही में आई थिंक न्यूज में होगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कि वो अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहा था बहुत बुरी तरह से, और हर्ट कर रहा था, मार रहा था, और उसकी जो वीडियो वायरल हो गई। और उसके बाद जो उसने कमेंट दिया कि बाहर कौन क्या करेगा, ये तो घरेलू मामला है, घरेलू, ये तो घर की बात है, आपस की घर की बात है। सो यहाँ पर देखिए किसी ने वो वीडियो बनाई, जो भी घर में बना रहा था, साथ साथ बन रही थी वीडियो, और फिर वायरल हुई, और उस महिला को इतनी बुरी तरह से उसका हस्बैंड ही मार रहा था। वैसे तो ऐसी इतनी बहुत देखी नहीं जाती ऐसी वीडियोस, बट मेन बात थी कि जो उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने कमेंट दिया कि घर की बात है, ये तो घर की बात है। किसी कोई इंसान, अब यहाँ पर अगर हम बोलते हैं है ना, लोग उठे, लोगों ने आक्रोश जाहिर किया कि हाउ कैन यू से दैट, कि घर की बात है। घर का मतलब आप बुली हैं, और आप बुली होकर आप अपनी पत्नी जो अर्धांगिनी है उस पर हाथ उठा सकते हैं, उसे गलत बोल सकते हैं। और फिर लोगों ने, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इतना उसका उठाया, आपत्ति उठाई कि उसको, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंशन पर चला गया, ये इस तरह से काम करने के। ये जो चीजें हैं, अगर कोई बोलेगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं चीजें, तो फिर बेटर कैसा होगा। और महाराज ने, वाओ, ये 2011 का प्रवचन है। महाराज अमेरिका से वापस इंडिया आए थे और वही बात चल रही थी संस्कृति की, और उस प्रवचन में महाराज ने मेंशन किया है कि हमारी संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे बेटर करना है। और फिर महाराज ने ये शब्द कहे जो कि इट जस्ट वेंट होम, कि किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा। जब महाराज ने ये कहा कि अगर आप कोई
इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसके लिए कोई कदम बढ़ाते हैं, तो आप बुरे बनेंगे बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बुरे ना बने। Why? बिकॉज क्योंकि सबकी, कईयों के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं उसमें, कईयों की अपनी एक तरह की विचारधारा होती है जो कि उसमें से हिलना नहीं चाहते। जैसे कि ऐसे पुरुष जो कि फाइन घर की बात मानते हैं कि अगर मैं पत्नी को इतनी बुरी तरह से मार रहा हूं तो ये मेरे घर की बात है। नो ये इंसानियत की बात है, राइट? कि आप इंसान की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे, और जब आप इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे तो सोशल मीडिया थैंकफुली पॉजिटिवली उठा और उन्होंने स्टेप्स लिए और बाकी किए। तो यहाँ से फिर अब महाराज की भी बात अगर हम उसे अंगीकार करें कि अगर अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको मेंटली फिर उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि आप आपको बुरा बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, आप सबके बुक्स में अच्छा नहीं बन पाएंगे, ये तो फॉर सर्टेन है। पर उसके लिए डेफिनेटली अब हमारे कितने सारे राजा राम मोहन रॉय, राइट, और अन्य कितने सारे इस तरह के हमारे स्ट्रॉन्ग पीपल हुए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हमारी जो कल्चर में घुस गई थी चीजें वो उन्होंने निकाली, और बुरा बनते होंगे डेफिनेटली उस समय भी, कितने जो कट्टरपंथी होंगे वो उनको बुरा भला बोलते होंगे, बट दीज पीपल वर मेड ऑफ अलग सी शक्ति के बनते हैं ये लोग, और फिर करते हैं जो जिस काम के लिए परमेश्वर ने इन्हें भेजा होता है। या सो इसलिए ऐसे कार्य करने का की अगर इच्छा, थोड़ी सी भी इच्छा होती है, बट अगर हम अंदर से वीक हैं या अंदर से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फिर तो एक कमेंट ही आ जाएगा नीचे एक कमेंट ही आ जाएगा नीचे और सब कुछ भाग जाएंगे। राइट राइट, मैं एग्जांपल देती हूँ, ये आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा सो वेल कनेक्टेड, और जो महाराज होता है और उसके साथ बहुत सुंदर कनेक्टेड है। महाराज ने जो बच्चों को और एडल्ट्स को श्री अमृतवाणी जी करवाई, वो महाराज का प्रसाद वर्षों पहले दिया गया था। उनके श्री चरणों में जब एक बार बैठने का मौका मिला तो उन्होंने यही कहा कि अनुपमा, हम सीडी को फॉलो करेंगे, हम जैसे सीडी में है वैसे ही करेंगे। तो बस महाराज ने बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया, तो डायरेक्ट ही डायरेक्ट है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता कि उसमें आए। पर मुझे गिफ्ट मिला हुआ है महाराज से कि खुद के लिए दूसरों के लिए भी मिला है, दूसरों के लिए नोटेशन निकाल सकना। अपने लिए बेशक मैं नहीं बजाती, मुझे नहीं पता होता कौन सा सुर बज रहा है, बट दूसरों के लिए निकालना ये महाराज का गिफ्ट है। और जब महाराज ने, बाकी लोग प्रैक्टिस करते, और क्योंकि सीखा तो सबने खुद से ही है, पर जब वो प्रैक्टिस करके चेक करवाते तो महाराज ने बहुत सुंदर, बहुत कृपा की कि कोई ना कोई लिसनिंग की फैकल्टी इन्हांस कर दी। और फिर जब वो वहां पे बुलवाते तो प्रवचन में आ जाता उनका सेम का सेम वो आदेश कह लीजिए या निर्देश कह लीजिए, सब आ जाता। तो एक बहुत सुंदर सी, बहुत जबरदस्त जर्नी रही है ये। तो पर हमारा बेस रहा है सीडी, वहां से वही चला है। अब देखिए, जो बच्चे या जो बड़े लोग भी ये भूल गए शायद कि हमने सीडी से किया है,
या फिर ये भूल गए कि हमने तो जो श्री राम शरणम दिल्ली की नोटेशन है एग्जैक्टली वो फॉलो किया है। जो ये भूल जाते हैं, अपना बेस भूल गए, जो उनको वो कहीं भी परफॉर्म करेंगे उन पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो। मुझे जरूर डेफिनेटली महाराज ने कृपा बख्शी कि थोड़ा सा भी होता तो पता लग जाता। महाराज ने मुझे सिखाया यहाँ पे स्पष्ट बोलना, सीधा बोलना, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जब वे गाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राइट। सो इसलिए इसलिए बहुत बहुत लोगों की अपनी इंडिविजुअल स्ट्रगल भी रही और मेहनत तो रही। सो बेस हमारा श्री अमृतवाणी जी है। सो बहुत बच्चे अब बाहर निकल रहे हैं और इंडिया में श्री अमृतवाणी जी श्री राम शरणम में जाके कर रहे हैं। और बहुत उनको न केवल अमृतवाणी जी बल्कि भक्ति प्रकाश जी की भी ड्यूटी मिली, साधकों को भी मिली, और रामायण जी की मिली ड्यूटी, और अधिकतम जगह पर बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट मिले और उन्हें यही कहा कि दिल्ली जैसे गा रहे हैं आप। सो जब ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ये महाराज ने मुझे दिलवाए। और अब आगे भी सेम साधक लोग बहुत सुंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो जो महाराज ने आपको दिया उन्होंने आपसे फिर सब में बंटवाया। एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि जब मुझसे ये प्रशंसा की बात नहीं हो रही है, प्रशंसा तो जितनी मुझे मिली है उतनी शायद महाराज ने कम ही किसी को दिलवाई होगी यहाँ बिठा के। प्रशंसा की बात नहीं है, बात है कि उनके आशीर्वाद जो उन्होंने दिया वो सेम टू सेम दूसरों को कैसे मिल रहा है, ये बात है। तो जब, क्योंकि मुझे तो सुरों का पता नहीं था, मुझे तो महाराज ने गिफ्ट दिया कि भाई चल भाई हाथ रख और बजा और फिर वैसे बनती। और पर मुझे भी यही सुनने को मिलता था, अनुपमा बैठते हैं तो ऐसे लगता है दिल्ली बैठे हुए हैं। ये चीज सदा ही रही। और यहाँ भी जब लेके आए तो इंडिया से जो साधक आते थे विजिट करने, तो बाहर आके यही चीज बोलते थे, हाँ इस तो ऐसे लगा जैसे दिल्ली बैठे हैं। सो चाहे रामायण जी हो, चाहे श्री अमृतवाणी जी, क्योंकि महाराज की स्टैंप लगी हुई है उस पर पूरा का पूरा टाइट। इसलिए तो मुझे पता होता है कि ये सब महाराज से ही आ रहा है और उन्हीं का है और वे ही ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तभी जो साधकों ने फिर सीखा और फिर वो गए और उन्होंने जब अपनी सेवा अर्पण की तो उन्हें भी सेम टू सेम यही आशीर्वाद, यही सुनने को मिला, अरे बिल्कुल दिल्ली जैसी है। सो ये इसका मतलब होता है कि बस हाँ बिल्कुल ठीक गई। अब कई जगह पे बहुत ठीक रहा। कई जगह पे जहां बच्चों को ग्रीन सिग्नल मुझसे दिलवाया है महाराज ने, वहां अगर कोई आपत्ति खड़ा करता है, वहां दो चीजें हैं। एक कि आपने खुद में टेस्ट है आपका कि आप कितने स्ट्रांग बने रहेंगे, और दूसरा ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बहुत जबरदस्त सुंदर हो रही है और ये फेस करना पड़ता है, तो जब आपकी बहुत सुंदर होती है और लोग बहुत प्रशंसा करते हैं आके, कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती ये चीजें और फिर वो चाहते हैं कि आप या तो आप में बिन कारण नुक्स निकालेंगे या फिर बहुत बहुत सॉलिड काम करेंगे कि आप रास्ते से ही हट जाए। और ये सत्य है, ये महाराज ने बहुत बार अपने प्रवचनों में बात की है इस बारे में। पर अगर हम में कॉन्फिडेंस है, अगर हमें पता है
कि हमारा बेस कहाँ से है, तो हमें दूसरे का एकदम पता लग जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। राइट? क्यों? क्योंकि महाराज यहाँ तक भी साधकों को कमेंट्स दिलवाए हैं जिन साधकों की जाप अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कंपल्सरी है, महाराज ने कंपल्सरी रखा है, अगर आपने सेवा करनी है 10,000 का जाप तो होना ही अनिवार्य है। और एक दिन साधिका जी ने जब वो अमृतवाणी अर्पण की, महाराज ने कुछ नहीं लिखवाया, केवल यही लिखवाया जाप इंक्रीज कीजिए। और वे साधिका जी अपने हस्बैंड के पास गई और कहा बाप रे, महाराज ने, और बिल्कुल उन्होंने अपना जाप कम कर दिया था। और मुझे तो नहीं पता था, पर महाराज को तो पता था और महाराज ने वो लिखवाया। सो इसलिए अगर यहाँ से कोई कमेंट नहीं आता है और कुछ नहीं आता है, इसका मतलब पास हुई है। तो अगर कोई और कमेंट करता है, बाहर से करता है, तो मैं उसे दूसरी गली में दूसरी गली में ही बैठा हुआ मानूंगी, क्योंकि जो साधकों ने प्रिपेयर की अमृतवाणी जी, वो वर्ड टू वर्ड दिल्ली श्री राम शरणम की नोटेशन से है। साधकों को सुरों का पता है, मुझे बेशक ना पता हो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, पर साधकों को सुरों का एब्सोल्युटली पता है। सो इसलिए मुझे महाराज ने डायरेक्टली बोला था कि अनुपमा सीडी से करेंगे और सीडी से ही फॉलो करेंगे, और वही चीज की है। तो जो बच्चे कमजोर हैं अंदर से और मानते हैं, और उन्होंने क्या किया, ऐसे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने अपना ही जहां से लिया उसी में छेद किया। कैसे छेद किया? क्योंकि उन्हें वहीं से कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ हमने दिल्ली सीडी से की है, तो हमारा तो बिल्कुल वही सुर है, और किसी और ने बाहर से बोल दिया अरे नहीं ये ठीक करो, अरे नहीं वो ठीक करो, तो क्या हो गए, उनके अनुसार, उनको प्रसन्न करने के लिए, राइट, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना जो बेस है, फाउंडेशन, वो ढीला कर दिया। एब्सोल्युटली राइट। और क्यों? क्योंकि खुद पे ही नहीं देखा कि मैंने तो नोटेशन से किया है, मैंने तो ऐसे किया है, और दूसरे जो बाहर से किसी ने कमेंट किया वहां पे हिल गए। राइट। सो इसलिए बहुत सुंदर बात है। आप बोल सकते हैं जो भी बोले आपको, आंटी पता नहीं, पर हमने तो दिल्ली श्री राम शरणम की नोटेशन से किया है, वहां तो ऐसे ही है, आप बेशक साथ के साथ सुन लीजिए, बिल्कुल वैसी ही बैठती है। एग्जैक्टली। सो क्योंकि प्रैक्टिस ही वैसे की है, उनको सारा कुछ मिला ही वहीं से है, इसलिए हम तो टस से मस्सी नहीं हो ही नहीं सकते। क्यों? महाराज ने मुझे डायरेक्टली बोला था, सो इसलिए वो तो जाएगा ही जाएगा, वो डायरेक्ट जो आया हुआ वो तो डायरेक्ट जाएगा ना फिर। सो इसलिए जो बच्चे और जो एडल्ट्स, बहुत सारे बच्चे और एडल्ट्स बोलते भी नहीं है कि दैट्स फाइन, दैट डजंट मैटर। मेन थिंग है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने दिल्ली श्री राम शरणम की नोटेशन अब दिल्ली श्री राम शरणम के जैसे एग्जैक्टली वैसे किया है। हमने उसमें सिर्फ एक चीज चेंज की है, और वो है टाइम। क्योंकि आई थिंक अब लेटली दिल्ली श्री राम शरणम में टाइमिंग के चेंजेस हो गए, उन्होंने 35 मिनट्स कर दिया, पहले 40 to 43 मिनट्स था, तो वो चेंज हम लाए हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि हम अगर वापस 40 to 43 पे भी रिवर्ट करें, और बच्चों के लिए स्पेशली, तो वो भी बहुत सुंदर रहेगा। पर बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एकदम बहुत सुंदर करते हैं। सो बहुत बहुत आनंद आता है अगर उनका इंटरनेट ठीक चल रहा हो तो वरना उन जैसा आनंद तो है ही नहीं।
क्योंकि वो बहुत सुंदर करते हैं और बहुत सुंदर भी की है, पर तेज होने के कारण शायद कई बार हाँफते हैं और वो करते हैं। बट ये तो यहाँ पर देखिए फिर वही चीज आई कि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्की है और हमें उस अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल सही है। अब देखिए मुझे इस सुर का बिल्कुल नहीं पता है, राइट, और कुछ भी इधर का उधर कुछ नहीं है, पर क्योंकि महाराज के आगे अर्पण की हुई है और महाराज ने उसे लॉक किया, महाराज के आगे अर्पण करना बिल्कुल लॉक होना, और उसके बाद फिर महाराज ने ये वाली ड्यूटी दी। कितने बच्चों और अडल्ट्स ने सीखी? लगभग 30 से भी ऊपर आज भी सीख रहे हैं। सो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, क्योंकि महाराज को पता है कि ये बाय रूल जाएगी और इसने टस से मस नहीं होना है, तो महाराज वो तो गारंटी है ना फिर उस चीज की। उसी तरह से टीचिंग्स, उसी तरह से अब स्वामी जी महाराज ने जो कहा है और उनकी जो टीचिंग्स है, उससे तो एग्जैक्टली कोई मतलब वो तो कुछ है ही नहीं कि भाई इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए सवाल ही नहीं, नॉट एट ऑल। बेशक हमारी प्रैक्टिस में गड़बड़ हो, वो अपनी कमजोरी के कारण, या फिर हम अभी उतना वैसे पहुंचे नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग में कि स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, उनके कौन से नियम है, कोई मर्जी चलाए माल कर ले, हम चुप हो जाएंगे, पर हमें पता है व्हाट स्वामी जी महाराज जी सेज। और प्रवचन पीयूष और उनका तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है। सो अपने अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, और वो गुरुजन ही देते हैं। When you start loving their words, जब उनसे प्यार होता है और उनकी टीचिंग से प्यार हो जाता है, फिर वो घोल करके फिर आप पीते हैं और आप करते हैं। पर यहाँ पे भी डिफरेंसेस वहीं आ जाते हैं प्रैक्टिस में। कई लोग ओरली बोलते हैं बहुत कुछ, राइट, बट रियल लाइफ के प्रैक्टिसेस में, बिहेवियर्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। बट वही वो सबका अपना इंडिविजुअल चयन है। वाओ, आज तो देखो कितना बुला दिया हाँ, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है, बड़ी दया है गुरुजनों की। या सब कह रहे थे, रामोपासना में कहते हैं, अनुपमा आपको पकड़ा हुआ है। उनका सबको पकड़ा हुआ है, ऐसे ही पकड़ा हुआ है। हम मानते नहीं है कि ऐसे पकड़ा हुआ है, या क्योंकि और वे इतना, उनका गुरुजनों का तो क्या कहना, राइट क्या कहना। सो जैसे उनकी इच्छा, या सब उनकी इच्छा। बहुत ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो चिंतन चल रहा है कि आप ठीक होते होते फिर जो भी रीजंस उठते हैं कि क्या प्रभु ये क्या हुआ, आप ठीक हो रहे हो, आपने पूरा 5 दिन भी कितना 6 दिन तक साथ बिल्कुल बताया, और अब क्या। सो बहुत ये भी बहुत सुंदर रहता है कि यहाँ पे भी समर्पण का, कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, जब आपकी ग्रीन सिग्नल होगा और जब आप ले जाना चाहेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी हैं जाने के लिए। जब बिठाना चाहेंगे, जैसे बिठाना चाहेंगे, बैठे हैं, रेडी हैं उस चीज के लिए। ये चीज जो आती है और फिर अंदर से कोई अपनी कामना नहीं उठनी, ये एक अच्छा चैलेंज टेस्ट रहता है, राइट, कि हाँ क्वेश्चन जरूर उठते हैं कि हुआ क्या, बॉडी फिर से क्या हो रहा है,
महाराज आंसर दे देते, बड़े अच्छे से किसी को बुला देंगे, वो बताएंगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। पहले तो दवाई से वो सप्रेस रहता है, फिर वो अपना असली चीज दिखाता है। सारी चीज आपको मिल जाती हैं, आपके जितने भी आंसर्स होते हैं कि मेडिकली या दूसरी तरह की क्या क्या हो रहा है या क्या क्या नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। पर हाँ, जब तो यही चीज़ है कि इसमें भी समर्पण है बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है। बॉडी पे फोकस है या किस चीज़ पे फोकस है, कब बॉडी पे फोकस हुए और फिर आ जाते हैं देहाभिमान, कुछ नहीं होने वाला हाँ, जितना जो जो देह पे बैठा रहेगा, और चाहे गायक है, चाहे संत है, चाहे कोई और है, जो जो देह पे बैठा रहेगा उसको उसको परमानंद नहीं मिलने वाला, बैठे रहो सो महाराज तो साथी हैं एब्सोल्युटली। और उनका क्या कहना, बहुत सुंदर यात्रा है, बहुत ही सुंदर यात्रा है, यही कहेंगे। और धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं है। सो या इतना ईंधन होता है, मैं यही देखती हूँ कि कितना ईंधन है मैं कहती हूँ महाराज आप टॉक में देखिए कितना हंसाते हैं, और हंसाते हैं ना, कितना जॉयफुल रहता है। और शायद इस समय ही वे उन्होंने कोई खिड़की खोली रखती है है ना, और बिल्कुल दया है, पर उनकी तो बहुत दया है, बहुत दया है। आइए चलें हम रामायण जी पर, क्योंकि अभी आगे भी ईंधन चाहिए। 297 घोर जहाँ थी निपट निराशा, हुई वहाँ उदय उषाशा, मुनियों ने निश्चय कर माना, शरण स्थान राघव का आना। शक्ति रूप होकर वे राजे, बिना छत्र चामर महाराज। प्रिय रूप होकर अति सोहे, जनमोहक ने मुनि मन मोहे। वन वन बिचरते वन विहारी, विधुवदन बलि विग्रहधारी। बल बीज वनि जन में बोते, आए विविध स्थान से होते। शरभंग मुनि रहते जहाँ ते, ऋषि संग मिलते भी वहाँ ते। शरभंग ऋषि शोभाशाली, रखते अपनी आब निराली। दिव्य देह उनकी थी ऐसी, अग्नि शिखा निर्धूम हो जैसी। सूर्य समवे चमक रहे थे, विद्युत द्युति सम दमक रहे थे। दीप रहा था रूप समाया, विधि ने हो जो आप बसाया। भक्ति शक्ति का मेल सुहाना, दिखता वहाँ बहुत लुभाना। ते अनेक सेवक वर शूरे, उनके निकट बनी वे पूरे। लाल वस्त्र सबने थे धारे, सभी शस्त्र से वीर करारे। मुनि मूर्ति रघुराज निहारी, दिव्य रूप अति विस्मयकारी। बोले लक्ष्मण सुना यथाहि, देखा ऋषि है यह तथाहि। मुनि ने देखा रघुपति जी को, लक्ष्मण सहित सीता सती को। स्वागत कर उनको बिठलाया, उसे उन्होंने शीस नवाया। बोले ऋषि सुनो रघुराई, धन्य घड़ी मेरी है आई। फली पुण्य जब तप की
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सो जहाँ जहाँ निराशा थी वनों में, वहाँ वहाँ आशा आने लग गई। उषा, ठंडी हवा एक आशा की आने लग गई। और मुनियों को तो आशा मिली कि राघव पधारे हैं, और राघव की चरण शरण में सब ठीक रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत निराशा थी, सारे मार काट हो रही थी, और तो इसलिए राघव का आना उनके लिए एक आशा आया। और कितनी सुंदर लिखा है कि बिना छत्र चमर के वे महाराजा बन गए। हाँ, राघव की इतनी आभा, इतनी शक्ति कि बिना लेवल के राइट, लेवल है छत्र, बिना छत्र चमर के वे राजा बन गए, महाराजा बन गए वे। और उन्होंने सबके प्रिय रहे, और ऑफ कोर्स और मुनियों के मन मोहते रहे। अभी भी वन विचरते, और बल का बीज बोते, साहस का बीज बोते, राइट, और स्ट्रेंथ का बीज बोते कि सब में तो जितने भी जहां से विविध स्थानों से जाते, वहां स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का बीज लिखा, बल बीज वनी जन में बोते। सो अब वहां पर आए, शरभंग मुनि के ऋषि आश्रम में आए हैं, और शरभंग ऋषि की इंट्रोडक्शन दी है स्वामी जी महाराज ने। उनकी देह बहुत दिव्य थी, और मानो अग्निशिखा जैसी, और सूर्य सम चमक रहे वे, और विद्युत इतनी तेज उनमें आभा, और रूप इतना जबरदस्त, मानो कि सब कुछ भक्ति शक्ति दोनों का मेल बहुत जबरदस्त था वहां पर। और वहां सेवक भी थे, और लाल वस्त्र सबने डाले। इंटरेस्टिंग, राइट, लाल वस्त्र, शक्ति बोला है, भक्ति भी है लेकिन शक्ति भी बोला है। और जिस तरह की उनकी आभा बताई है, और सभी सेवकों ने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये भी महाराज ने मेंशन किया। और शस्त्र, क्योंकि शक्ति है तो शस्त्रधारी हैं सारे के सारे। प्रभु भी देख कर, दिव्य रूप देख कर विस्मय हो गए उनका, और उन्होंने बहुत सुंदर से उनका स्वागत किया। तो उन्होंने धन्य माना कि मेरी ये घड़ी धन्य आई है, और आज आपके दर्शन। और मुझे आई थिंक महाराज ने कहा है कि वे इंतजार कर रहे थे प्रभु के आने का। तभी लिखा है, देर गमन में गई लगाई, बहुत दीर्घायु हो गई इंतजार करते करते कि प्रभु आएंगे। और फिर या इसी का इंतजार कर रहे थे कि अब जन्म सफल हो गया मेरा। ये बहुत अति दीर्घ बोले, अति दीर्घ जीवन पाके भी संयम साधन कर्म कमाके। ऑसम, राइट, कितना आनंद आता है। या तो उन्होंने ब्रह्मलोक जीते जी पा लिया। ऐसे ऋषि हैं शरभंग ऋषि शरभंग। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बड़ी कृपा है उनकी, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है।
आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय